हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूसन्स गार्डन में। तो फ्रेंड, इसकी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपके चैनल पर अपलोड की, ये मेरा शफलेरा का प्लांट है। और आज से 1 डेढ़ महीने पहले मैंने अपने ग्रीन वाले शफलेरा के प्लांट की कटिंग की थी। और कटिंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया था, सॉरी वाटर में मैंने बस डालकर ऐसे ही शो पीस की तरह अपने घर में रख लिया था। तो ये जब तक हरी-भरी रही तब तक मेरे ड्राइंग रूम को खूबसूरती देती रही, ग्रीनरी रहा। और उसके बाद इसमें थोड़े-थोड़े रूट्स आ गए, बिकॉज़ मुझे पता था कि अगर पानी में भी इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाती है। बट आपको उसमें बस एक ही चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपको वाटर हमेशा 2 या 3 दिन पे उसमें चेंज करते रहना चाहिए पानी। तो जितना साफ पानी आप उसमें रखोगे तो फिर आपका कोई भी मनी प्लांट हो या फिर कोई भी प्लांट की कटिंग हो ना, वो आपकी ईज़िली वाटर में चलती रहेगी, बस उसमें फंगस ना लगे, क्योंकि पानी में अगर फंगस लग जाएगा तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप हमेशा कोशिश करो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर उसके पानी को हमेशा चेंज के करते रहो। अगर बहुत देर भी हो गया तो एट लीस्ट कम से कम आप वीक में 1 बार तो उसके वाटर को चेंज कर दो, तो आपका प्लांट भी बहुत कम समय में बहुत अच्छे से रूट्स को डेवलप कर लेगा। और जब एक बार ये रूट्स डेवलप हो जाएँ तो वापस से आप उस प्लांट को पॉट में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है उसकी बहुत ही फाइब्रस रूट, मतलब कि व्हाइट-व्हाइट रूट्स रहती है, तो आप उसको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे ना तो वो टूट जाएगी। तो ये देखिए, मैंने आज इसको पॉट में रिपॉट करने का सोचा है। तो मैं इसमें पहले सॉइल फिल करने के बाद, विल्डरन सॉइल फिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा वाटर दे दूँगी, बिकॉज़ सूखे सॉइल में अगर मैं ऐसा लगाऊँगी ना तो इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि अगर मैं थोड़ा-सा ही प्रेशर डालूँगी, हल्का दबाकर अगर अंदर डालने की कोशिश करूँगी, तो क्या होगा कि उसकी रूट्स ब्रेक हो सकती हैं। तो आप हमेशा कोशिश करो कि ऐसे सॉइल को थोड़ा गीला कर लो और उसमें एक बड़ा-सा, मतलब किसी टूल्स की मदद से आप उसमें थोड़ा होल कर लो। और होल करने के बाद आप अपने प्लांट को इस पॉट में, मतलब इस होल में आराम से रख के और उसको हल्के हाथों से प्रेस कर दो, ताकि उसकी रूट्स कहीं से भी टूटे ना। तो ये देखिए, मैं अभी इसी प्लांट्स को, ये 2 कटिंग्स हैं मेरे, ये दोनों को मैं एक ही पॉट में लगाऊँगी। और ये 6 इंचेस का पॉट है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पॉट बड़ा इसलिए नहीं लिया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फिर मैं वाटर दूँगी, तो क्या होगा कि प्लांट्स को जितनी ज़रूरत नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा उसको नमी मिलती रहेगी। तो ये देखिए, हल्की-सी मैंने इसमें रखी है और उसके बाद से मैंने थोड़ा-सा उसमें सॉइल फिल करके हल्के हाथों से हल्का प्रेस कर दिया और वापस से मैंने इसे वाटर दे दिया है। तो अभी अपने प्लांट को ऐसे ही रूट डेवलप करने के बाद ऐसे अपने पॉट में रिपॉट कर सकते हो। तो ये तो रहा मेरे पास ग्रीन वाले प्लांट का अपडेट, जिसको मैंने 1 डेढ़ महीने पहले खरीद के लाई थी मैं विंटर में ही, और विंटर के समय में मैंने इसे रिपॉट कर दिया था शेफ़लेरा को और वापस से पूरे धूप में रख दिया था। तो वो तो अभी अच्छे चल रहे हैं, तो उसकी कटिंग्स का तो ये अपडेट है कि 1 डेढ़ महीने में ही उसकी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। और अभी मैं इसको सेमी शेड में डाल दूँगी। और ये देखिए, ये एक मेरा और प्लांट है, शेफ़लेरा का ही है, ये वेरीगेटेड पत्तों वाला है। तो ये भी मैं, मेरे पास 2 साल हो गए इस प्लांट को, बहुत छोटा-सा मैं प्लांट लाई थी और अभी देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और इसमें जगह-जगह से बहुत से ब्रांचेज़ निकल गए हैं। तो मुझे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा, मतलब बुशी जैसा लुक तो नहीं देना था बिकॉज़ स्पेस बहुत लेता है। अभी ये बहुत बुशी लग रहा है और ये सालों-साल ऐसी ग्रीनरी बनाए रखता है। तो ये देखिए, नीचे से भी आपको दिख रहे होंगे कुछ छोटे से ब्रांचेज़ निकले और उसमें भी बहुत से फुटाव हुए हैं और छोटी-छोटी पत्तियाँ भी आपको दिख रही होंगी। तो शफलेरा ये 8 पत्तों का एक ग्रुप होता है। ये 8 पत्तों का मतलब समझिए कि ये अम्ब्रेला ट्री के भी नाम से जाना जाता है और अम्ब्रेला अम्ब्रेला शेप का होता है, क्योंकि इसमें देखिए छतरी-नुमा शेप बन जाती है। तो ये आप हमेशा अपने गार्डन में किसी भी समय में लाकर ऐड कर सकते हो। वैसे अभी इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू होगा, बट ये विंटर समर, समर टू विंटर, विंटर टू समर, इससे थोड़ा भी मौसम चेंज का उतना ख़ास कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आप अभी के समय में अगर इस प्लांट को लाते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ईज़िली अपने घर में इसे ग्रो कर सकते हो और इसकी कटिंग्स को भी आपको मैंने दिखाया। कुछ नहीं करना है, सिंपल वाटर में आपको डाल देना है और कुछ दिन तक, अब मैंने तो इस कटिंग को ड्राइंग रूम में ही रखा था। मतलब समझिए कि हल्की-सी ब्राइट लाइट में। तो ये देखिए, शफलेरा में भी एरियल रूट्स निकलते हैं और ये दोनों एरियल रूट्स आपको सॉइल तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए ड्राई होकर सूख गई और नीचे से इसने ब्रांचेज़ निकाले हैं। तो इसको ये मैंने वेल ड्रेन सॉइल में लगाया था, तो आज मैं इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र दूँगी और फर्टिलाइज़र के तौर पर मैं इसे कुछ भी नहीं दूँगी। मैं सिर्फ़ इसमें वर्मी कंपोस्ट दूँगी और थोड़ा-सा मेरे पास एनपीके का ग्रैन्युल्स है, मैं उसको ग्रैन्युल्स फॉर्म में 1 चम्मच के अप्रॉक्स में डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर शेप लग रहा है, मुझे इसे कट करने का तो बिल्कुल मन नहीं है, बट मैं आपको दिखाती हूँ ये नोड एरिया से इसमें छोटे से शूट्स आ रहे हैं, तो वापस से अगर मैं इसे यहाँ से कट करती हूँ ना तो ये बहुत जल्दी रीग्रो कर जाएगा और नीचे से मल्टीपल शूट्स निकालेगा। तो मैं उसके ऊपर से ही इसे कट करूँगी ताकि ये अपने ऊपर से ग्रोथ इसकी तुरंत शुरू हो जाए, क्योंकि शूट्स वापस से दिख रहे हैं तो सारी एनर्जी प्लांट अपनी
शूट्स से ब्रांचेज़ निकालने बनाएगा, और इस कटिंग को भी मैं वापस से अपने उसी ग्लास वाले जार में मैं इसे वापस से रीग्रो कर लूँगी। तो ये भी देखिए 2 ब्रांचेज़ मैंने वहाँ से कट किया था, तो इसके बाद 2 ब्रांचेज़ निकले, और इस 2 ब्रांचेज़ को भी मैं सोच रही हूँ कट करने का, या फिर 2 में से मैं 1 ब्रांचेज़ को रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको कट कर दूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा खाली-खाली लगेगा। वैसे तो ये महीने भर के 15-20 दिन के अंदर में इसमें बहुत से फुटाव आ जाएँगे, बट मैं इसे ऊपर से और थोड़ा-सा कट कर देती हूँ। बस इतना ही हाइट मुझे रखना है, बिकॉज़ मुझे इसकी स्टेम्स को और थोड़ी थिक करनी है। तो नीचे से जो ब्रांचेज़ आ रहे हैं उसको मैं अभी नहीं हटाऊँगी, उसको मैं आगे देखूँगी, अगर इसमें ऊपर से फुटाव अच्छे आ जाएँगे तो नीचे वाली ब्रांच को मैं कट कर दूँगी। बट अभी ओनली इस प्लांट की थोड़ी खूबसूरती ना बिगड़े, इस कारण मैं नीचे वाले ब्रांच को अभी रख ली हूँ, ताकि समय आने पर मैं इसे फिर वापस से कट कर दूँगी। देखूँगी उसका आगे क्या करना है, फिलहाल तो अभी मैं इसको रखूँगी। और मैंने अभी आपको दिखाया छोटे से पत्ते इसके बन रहे हैं, मतलब यही पत्ते पहले छोटे रहते हैं और फिर बड़े होते-होते कितने बड़े बन जाते हैं। तो इसमें मैं साइड से अपनी पूरी जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं उसको मैं पहले रिमूव कर दूँगी, और रिमूव करने के बाद मैं साइड से थोड़ी-सी सॉइल को खोदूँगी, और उसमें वापस से मैं बढ़िया से भरकर 150 से 200 ग्राम के अप्रॉक्स में वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूँगी। बिकॉज़ अगर आप इस प्लांट को कुछ नहीं देते हो, ओनली वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तियों की खाद या फिर आप काव डंग कंपोस्ट ही देते हो ना, तो भी ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहेगा। इसको आप कुछ भी मत दो तो भी सिर्फ़ वर्मी कंपोस्ट से इसकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर ये प्लांट आपका ज़मीन में लगा रहता है तब तो ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। बट अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हो, तो आप कॉम्पैक्ट सा शेप देने के लिए आप इसकी कटिंग प्रूनिंग टाइमली करते रहो। ये समय और मानसून का समय इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कट पार्ट पे मैं हमेशा की तरह जैसे हल्दी या फिर कोई भी एंटी फंगल का पेस्ट लगाती हूँ या फिर पाउडर छिड़क देती हूँ, वो मैं कर देती हूँ। और वापिस से देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ नज़दीक से इसमें छोटे शूट्स जो निकल रहे हैं। इसकी मैं एक शॉर्ट्स वीडियो और अपडेट करूँगी आज से 10-12 दिन बाद, ताकि आपको पता चले कि उसने अपनी ग्रोथ को कितना निकाला है। और जो-जो पत्तियाँ सूख रही हैं उसे आप रिमूव करते जाइए, बिकॉज़ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। वापिस से वहाँ से फिर आपको शूटिंग्स मिलेंगी। तो ये देखिए 8 पत्तियों का सेट से आपको दिख रहा होगा। इसमें हर एक पत्तियों में, मतलब कि जो पत्तियों का एक न ज टहनी निकल रही है ना, उसमें 8 पत्तियाँ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। 8 पत्तियों का ही सेट आता है। तो ये हो गया, या फिर ग्रीन वाला शफलेड़ा, और ग्रीन वाला शफलेड़ा थोड़ा-सा हार्डी आपका इसलिए होता है बिकॉज़ अगर आप उसे सनलाइट में भी रख देते हो ना, तो उसको कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वेरीगेटेड वाले को आप थोड़ा शेमी शेड दो, कोशिश करो मई-जून में आप उसको ग्रीन नेट के नीचे रखो। तो ये देखिए मेरे एंटी फंगल के तौर पे मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी मिलाया है, और ये एनपीके का ग्रैन्युल्स फॉर्म में है। तो ये धीरे-धीरे वाटर जैसे मैं प्लांट्स को देती जाऊँगी तो वो धीरे-धीरे डिसॉल्व होगा, और फिर बहुत अच्छे से आगे अपना प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता रहेगा। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी अभी 2-3 मुट्ठी। साइड से मैं मिट्टी हटा देती हूँ और इसमें 1-2 मुट्ठी ऐड कर देती हूँ। 3-4 मुट्ठी ऐड कर दोगे अगर आप, तो आपका 1 साल के लिए फिर आपको इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे साल में मैं 2 बार ऐसे फर्टिलाइज़र इन सब टाइप के प्लांट्स को देती हूँ, बिकॉज़ ये ना ही इनको फूल निकालना है, बट ओनली ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए या फिर थोड़े-मोड़े ग्रोथ के लिए आपको ये फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वैसे आप अगर इसे कुछ भी नहीं देते हो, सिंपल सॉइल में लगा देते हो, तो भी ये अपनी ग्रोथ ऐसे ही करता रहेगा। बट अगर फर्टिलाइज़र देते हो तो इसकी ग्रोथ में थोड़े-से एनहांसमेंट होता है, और प्लांट्स अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करने लगता है। तो ये मैं चारों तरफ इसमें डाल दूँगी एक-एक मुट्ठी। और कट पार्ट पे मैंने जैसे कि आपको बताया, एंटी फंगल के हिसाब से आप कोई भी साफ पाउडर हो गया या फिर हल्दी का पाउडर हो गया, इसको आप स्प्रिंकल कर दो और वापस से आप इसे सेमी शेड में रख दो कट करने के बाद। वैसे मैं अपने घर के एंट्रेंस के पास रखती हूँ, जहाँ पर ब्राइट लाइट आपको इसको हमेशा मिलती है, और 1 आध घंटे की या इसको धूप मिल जाती है, वरना नहीं भी अगर इसको धूप मिलती है तो भी ये आपका सेमी शेड में ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलता रहेगा। ग्रीन नेट के नीचे ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। तो वापस से मैं फर्टिलाइज़र देने के बाद इसे सॉइल से ढक दी हूँ, ताकि कोई भी इसमें नुकसान ना हो, और ये डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना आए। और इसके बाद देखिए मैं इस ब्रांच को भी वापस से उसी वाले जार में मैं डाल देती हूँ। नीचे की कुछ पत्तियाँ नोड से आप हटाती जाइए, ताकि आपको नीचे से 6-7 नोड्स पॉइंट मिल जाए, जहाँ से वो अपनी जड़ को निकाल सके। तो जितना आप कम पत्ती रखोगे ना, उतना कम वज़न पड़ेगा प्लांट पे, बिकॉज़ अभी इसकी जड़ तो है नहीं। तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ रखोगे तो फिर पत्तियों को भी पोषण चाहिए। उस हिसाब से आप इसमें पत्ती थोड़ा कम रखो तो ज़्यादा बेटर है। और उसी जार में मैं हाफ़ जार पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसी को रख के वापस जैसे मैंने इसे रखा था,
अपने ड्राइंग रूम में वैसे ही मैं रख देती हूँ। एक खूबसूरती भी लगती है और आने वाले समय में 1 डेढ़ महीने में ये फिर से अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से, मतलब उसमें से भी रूट्स निकल जाएगी। वैसे आप अगर इसे सॉइल में लगाना चाहते हो तो सॉइल में भी अगर आप इसको लगाओगे ना, तो भी ये आपका 15-20 दिन में इसमें जड़ें निकल आएँगी और ये फिर अपना चलने लगेगा। बट कितने सारे प्लांट को मैं सॉइल में लगाऊँ, बहुत सारा प्लांट अब हो गया, क्योंकि कटिंग्स ऐसे होते ना बहुत सी हो जाती है, कित्ती को तो मुझे फेंकना पड़ जाता है, कहाँ कटिंग्स दूँगी। वैसे ये प्लांट्स इतने कॉमन है ना कि कहीं से भी आपको इसकी कटिंग्स मिल सकती हैं। वेरीगेटेड वाले में थोड़ा-सा आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, वरना ऐसी ग्रीन वाली वैरायटी तो आपको कहीं भी आप खोजोगे ना तो कहीं भी ऐसे आप ले सकते हो। तो वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी और ये छोटी वाली जो कटिंग है इसको भी मैं इसी तरीके से एक ही पॉट में दोनों कटिंग को लगा देती हूँ, वरना मैं ऐसे मैं मुझे मेरा मन नहीं है कि मैं ऐसे लगाऊँ, बिकॉज़ क्या हो रहा है ना कि इसकी पत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही फैली-फैली सी हैं। तो वो पॉट में लगाने के बाद वापिस से बहुत अच्छा से लुक नहीं दे रहा है। देखती हूँ मैं इसका क्या करती हूँ, वरना मैं इसे हटा दूँगी, एक ही को मैं लगाऊँगी और इसे सॉइल मीडिया में मैं ये कर दूँगी। ये प्लांट हो गया या फिर फ़ाइकस की कोई भी वैरायटी हो गई, इसमें एरियल रूट्स ना मानसून के समय में बहुत अच्छा से निकलता है और जैसे ही एरियल रूट्स निकलती है तो प्लांट आपका वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप यकीन नहीं करोगे। मतलब ये पिक्चर्स में कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, बट रियल में ये जहाँ पर मैं रखी हूँ ना वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी अपने घर में ये छोटे-छोटे से काम करके ना बहुत सी ढेर सारी कटिंग्स को तैयार कर सकते हो और कटिंग्स अगर आपकी तैयार होती है तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आने वाले समय में आप चाहो तो इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के बाद 1-2 प्लांट अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हो। तो ये कुछ नोट्स पॉइंट है और इसके कट पॉइंट पे ही मैं हल्दी लगाना भूल गई, तो वापस से मैं इसमें हल्दी का पेस्ट लगा देती हूँ ताकि वहाँ से थोड़ा-सा भी फंगस अटैक ना हो। तो फ्रेंड, अगर आपको अभी इस समय में कोई भी मतलब एवरग्रीन प्लांट चाहिए जो सालों-साल ग्रोथ करती रहे और बहुत ही कम केयर में, तो आप इस प्लांट को ज़रूर से जाकर अपने नर्सरी से ले आइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसका ग्रोइंग टाइम है और बहुत अच्छे से ये अभी अपनी परफॉर्मेंस देगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।